1000 वर्षों का रहस्य, अमर प्रेम की अमर कथा। आज से ठीक 1000 वर्ष पहले धरती पर एक शांत और सुंदर राज्य था, चंद्रलोकपुर। यहाँ की वादियां फूलों की खुशबू से महकती थीं, नदियां चांदी सी चमकती थीं और हवाओं में मधुर राग बहते थे। इसी स्वर्ग समान राज्य की राजकुमारी थी राजकुमारी मायरा। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि चांद भी शर्मा जाए और उसका हृदय इतना कोमल कि सुबह की पहली किरण भी उससे सीख ले। उसी राज्य में एक साधारण किंतु विलक्षण मूर्तिकार था आरव। वह राजमहल के लिए एक दिव्य मंदिर का निर्माण कर रहा था। उसका स्पर्श पत्थरों में प्राण फूंक देता था। जब पहली बार मायरा ने उसे देखा तो उसे अपनी धड़कनों का अर्थ समझ आया। आरव के औजारों की हर चोट में कला नहीं, प्रेम का संगीत था। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा संबंध बना जो केवल शरीर या मन का नहीं, आत्माओं का संगम था। वे छिप छिप कर मिलते। फूलों की घाटी, चांदनी रातें और शांत नदियां उनके प्रेम की मूक गवाह बनती रहीं। पर प्रेम की राह आसान नहीं होती। जब राजा को इस संबंध का पता चला तो वो आग बूला हो उठा। एक साधारण मूर्तिकार, मेरी बेटी का प्रेम। उसने आरव को राज्य से निकाल दिया और मायरा को एक दूसरे राजघराने से विवाह के लिए विवश किया। मायरा ने बहुत रोका, बहुत विनती की, मैं किसी और को कैसे अपना सकती हूँ जब मेरी आत्मा पहले ही किसी और की हो चुकी है। पर कर्तव्य, मर्यादा और समाज की बेड़ियां उससे ज्यादा मजबूत थीं। विदाई से पहले आरव ने मायरा से वादा किया, अगर मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिला तो भी मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं 1000 वर्षों तक इंतजार करूंगा। अगर समय भी थक जाए तो मैं नहीं। उस रात आरव ने एक गुप्त गुफा में मायरा की एक जीवंत प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा में उसने सिर्फ पत्थर नहीं तराशा, उसमें अपने प्रेम, अपनी पीड़ा और अपने इंतजार की आत्मा भर दी। कहा जाता है हर पूर्णिमा को उस प्रतिमा की आंखों से एक आंसू गिरता था। आरव के इंतजार का प्रतीक था। 1000 वर्षों बाद वर्तमान काल, अब चंद्रलोकपुर इतिहास बन चुका था, नक्शों से मिट चुका, स्मृतियों से धुंधला हो चुका। लेकिन वो गुफा, वो प्रतिमा और वो प्रेम अब भी जीवित था, अब भी धड़क रहा था। वर्तमान में एक युवा पुरातत्वविद लड़की आशी पुरानी पांडुलिपियों और मान्यताओं का अध्ययन करते हुए एक गुप्त गुफा की खोज में लग जाती है। उसका मन उसे बार बार किसी अनजानी दिशा की ओर खींचता है, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बुला रही हो। अंततः वह गुफा मिलती है। वो अंदर प्रवेश करती है और सामने देखती है एक अद्भुत प्रतिमा जो किसी देवी सी लगती है। जैसे ही वो प्रतिमा को छूती है, एक बिजली सी भीतर दौड़ जाती है। क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूं? ये गुफा, ये प्रतिमा, ये पीड़ा, ये सब मेरे अपने से क्यों लगते हैं? उसी क्षण गुफा के द्वार पर एक अजनबी युवक आता है। वो हूबहू आरव जैसा दिखता है। अजनबी, क्या तुम आशी हो? आशी हैरानी से, तुम कौन हो? अजनबी, शायद कोई जो एक वादा निभाने लौटा है। उनकी आंखें मिलती हैं और समय मानो ठहर जाता है। उस रात पूर्णिमा को प्रतिमा की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरता है, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक मुस्कान भी तैरती है। हवा में एक दिव्य आवाज गूंजती है, प्रेम कभी नहीं मरता, वो बस समय के पार इंतजार करता है। सदियां बीत जाती हैं, राज्य मिट जाते हैं, नाम खो जाते हैं, पर जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है वो बार बार जन्म लेता है। आरव और मायरा का प्रेम अब आशी और उस अजनबी के रूप में फिर से जीवित हुआ है, क्योंकि सच्चा प्रेम न जन्म से शुरू होता है, न मृत्यु पर खत्म। वो अमर होता है।